पहलवान उदास मन से राजा के दरबार की ओर चल दिया। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने देखा कि बहुत हट्टा कट्टा बलवान आदमी उसके सामने खड़ा है। राजा ने पूछा, तुम किस लिए आए हो? पहलवान बोला, महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम क्या काम कर सकते हो। तब वो पहलवान कहता है कि महाराज, ऐसा काम जो आपके राज्य में कोई न कर पाए, वह काम मैं करूंगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1 लाख का वेतन लूंगा। राजा कहने लगा, तो अच्छा, लखटकिया की नौकरी करोगे? वह पहलवान कहने लगा, जी महाराज। राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और कहा, देखो तो जरा, क्या हमसे पहले कभी किसी पूर्वज राजा ने किसी लखटकिया को नौकरी पर रखा था या नहीं? राजा के मंत्री ने जब पुराने दस्तावेज खंगाले तो उन्हें पता चला कि महाराज के दादा ने भी एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। मंत्री कहने लगा, महाराज, आपके दादा ने भी एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा बोला, तो ठीक है, हम भी अपने यहाँ एक लखटकिया को नौकरी पर रख लेते हैं। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को लखटकिया के रूप में अपने यहाँ नौकरी दे दी और कहा कि जब हमें तुम्हारी आवश्यकता होगी हम तुम्हें बुलवा लेंगे, तब तक तुम हमारे अतिथि गृह में रह सकते हो। अब तो वह पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा और उसी दिन से वह पहलवान 1 लाख का वेतन पाने लगा। अब वह प्रतिदिन पहलवानी करता, घूमता फिरता और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे यूं ही कुछ वक्त बीत गया। एक दिन राजा और उसके मंत्री पहलवान से कहने लगे, तुम कई दिनों से अपने घर नहीं गए हो, इसलिए अपने घर हो आओ, और हम भी तुम्हारा घर देखना चाहते हैं, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। महाराज की बात मानकर पहलवान राजा और मंत्री को लेकर अपने गांव के लिए चल देता है। पहलवान राजा और मंत्री को लेकर जब अपने घर पहुंचा तो पहलवान की पत्नी ने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं, तो उसने उनके लिए बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। तभी राजा की नजर पहलवान की पत्नी पर चली गई। पहलवान की पत्नी तो सुंदर थी ही, वह इतनी सुंदर थी कि रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। भोजन करने के बाद महाराज और मंत्री वापस चले आए। अब राजा मंत्री से कहने लगा, मंत्री जी, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, इसके सामने तो हमारी रानी कुछ भी नहीं है। तब मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, पहलवान की पत्नी सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, यह तो अपना अपना नसीब है। किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं। राजा बोला, मंत्री जी, हम पहलवान की पत्नी को पाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे कोई तरकीब बताओ, हमें क्या करना चाहिए? मंत्री कहने लगा, महाराज, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं कोई न कोई उपाय सोचकर आपको बता दूंगा। राजा और मंत्री उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और बीता। तभी महाराज की माँ यानी राजमाता बीमार पड़ गईं। जब राजमाता बीमार पड़ गईं तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्यों को उन्हें दिखाया, परंतु कोई भी वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पाया।